हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 पॉइंट का एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। और अगर आपको 2 नंबरीय क्वेश्चन का गेस चाहिए, यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने अपने मतलब चैनल पर अपलोड कर रखा है वीडियो, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। 10 ऐसे उसमें क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों आपको हर एक साल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय को कवर कर रहे हैं, यानी एक एक करके दीर्घ उत्तरीय मतलब किताब का जितना इंपॉर्टेंट मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, यदि हम अंश में मान लीजिए किसी भिन्न का अंश होता है ना, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि अंश में 1 जोड़ देते हैं ऊपर वाले में और हर में 1 घटा देते हैं, नीचे वाला हर कहते हैं तो हर घटा देते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है, यानी 1 में बदल जाती है, यानी 1 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा प्रश्न बोल रहा है यदि हर में, वो पहला स्टेप था, यानी कि क्वेश्चन का 2 स्टेप है, ठीक है। तो पहले स्टेप में बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ देता था, हर में 1 घटा दे, ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा स्टेप में बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। तो वो भिन्न क्या है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एक स्टेप करके इसको समीकरण वाला है, जब प्रश्नावली 3 में आप लोग देखे ना, समीकरण के माध्यम से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि नहीं आता है तो उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसको दोस्तों आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। आप किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि विलोपन विधि से। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यह नहीं बोला जाएगा कि आप प्रतिस्थापन से सिद्ध मतलब इसका आंसर निकालिए या विलोपन से, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि किताब के क्वेश्चन है और उसी प्रकार से बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि अंश x है तथा हर y है। अब मान लीजिए हमको भिन्न पता नहीं है, पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या है, यानी कि हमको निकालना भिन्न है कि भिन्न मतलब 4/5 है या 6/4 है या 3/4 है, मतलब भिन्न निकालना है। तो हम लोग भिन्न को ना मानेंगे, तो इसीलिए हम लोग माना कि अंश हमारा x है और तथा हर y है, ठीक है। तो इसीलिए भिन्न बराबर x/y हो गया। जब मान लीजिए जो अंश x है और हर y है तो भिन्न हमारा x/y। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मतलब आपको समझाने के चक्कर में, नहीं तो हमको बनाने में तो 5 मिनट लगेगा, हम तो बना देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को लंबा लेते हैं और गहराई तक जाते हैं। अब देखिए, अब क्या मान लिए हम लोग भिन्न हमारा x/y, अब क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न बोल रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इसमें क्या क्या मान दिया गया है, क्या मान हमको निकालना है। अब देखिए बोल रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न हमारा x/y है तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है अंश में 1 जोड़ने पर, ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ दिए, जोड़ देने तथा हर में 1 घटा देने पर, तो हर नीचे वाला घटा देने पर भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लगा सकते हैं बटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तिराकोनी गुना कर लेंगे, तिराकोनी, तो 1 से इसमें गुना करेंगे x+1 में, तो x+1 ही होगा, बराबर y-1 में 1 से गुना करेंगे तो y-1 ही हो जाएगा। जो कहते हैं मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो उतना ही संख्या होता है। अब इसको क्या करेंगे, x इसी तरह रहेगा, बराबर का उधर जो प्लस में y है, देख रहे हैं, बराबर का उधर प्लस है तो इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर के इधर -1 है, देख रहे हैं, अब बराबर के इधर +1 है तो +1 इधर जाएगा तो -1, यानी कि y को इधर बुलाए हैं, आई 1 को इधर भेजे हैं, देख रहे हैं ना। तो y को बराबर के इधर बुलाएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x - y अब बराबर -1 का -1 हो जाएगा -2, यानी कि माइनस माइनस जुट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसी प्रकार से लिख देंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन। अगेन का मतलब समझ रहे हैं, पुनः, दोबारा। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका है ना वो 2 स्टेप में है,
एक स्टेप तो यहाँ तक हो गया कि भिन्न एक आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप बोल रहा है यदि हर में एक, तो दूसरा स्टेप है तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना अगेन। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से, या फिर इंग्लिश में भी आप शॉर्टकट में अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे x बटा वाई लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा भिन्न जो माने है, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा स्टेप में हर में एक जोड़ देने पर, ठीक है, हर में एक जोड़ देना है, अंश में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ हर में आपको एक जोड़ देना है, ठीक है। तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें भी तीरा कोनी गुना करेंगे तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, ठीक है। और y + 1 में हम लोग बराबर दे देंगे, y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो y + 1 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे 2x इसी तरह रह जाएगा। अब बराबर को उधर प्लस में y है तो इधर बुलाएंगे तो -y हो जाएगा। अब बराबर 1 ऐसी का तैसा ही रह जाएगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको हम बताए थे, मतलब एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि को हम बताए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो विलोपन का मतलब होता है कि एक समीकरण का मान को विलुप्त करना। विलुप्त करने का मान, विलोपन देख रहे हैं, पहले शब्द में ही है विलोपन यानी विलुप्त करना, ठीक है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है, या फिर जोड़ देंगे, घटा देंगे, मतलब दोनों से आंसर आ सकता है, ठीक है ना। मतलब तो पहले क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा तो वही बात, या 2 में से 1 को घटाइएगा तो वही बात, ठीक है। तो सिंपल जो सीधा मेथड होता है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब नीचे जगह नहीं है तो इधर हम बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब देखिए घटाने पर क्या होता है, अब समीकरण 1 को लिखेंगे x - y बराबर -2, और दूसरा क्या है 2x - y बराबर 1 है, ठीक है। अब देखिए जब समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाता है तो जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका सब चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है, मतलब 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब -y देख रहे हैं आप लोग, -y है तो इसका मान हो जाएगा प्लस। अब ये 2x क्या है, प्लस में तो माइनस, यानी कि जब समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाता है ना तो नीचे वाला समीकरण होता है उसका सब का मान बदल जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में, ठीक है। अब देखिए प्लस y या -y, प्लस y से -y कट गया। अब देखिए 2x माइनस में है, 2x माइनस में है और एगो प्लस में है x, ठीक है ना, एक x यहाँ पर प्लस में है। तो आपके पास मान लीजिए 2 रुपये कर्जा है और 1 रुपया धन है, तो कर्ज वाला को 1 रुपया धन दे दीजिएगा तो फिर 1 रुपया कर्जा ना बचेगा, लेकिन कर्जा तो बचेगा। तो उसी प्रकार से है, -2 है और ये प्लस है, तो -2 में से हमारा प्लस 1x निकल गया तो -1x, ठीक है, बराबर -2 है और -1, चिन्ह बदल गया है जब घटाने पर, तो -2 और -1 यानी -3, और माइनस से माइनस कट गया तो हमारा x बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए x का तो एगो मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण आप 1 में रखिए तो चाहे 2 में रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी समीकरण में रख के इसका मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण हमारा 1 कितना है, x - y बराबर -2, देख रहे हैं यहाँ पर है ना हमारा समीकरण। अब x का मान हमारा कितना आया है 3 - y बराबर -2, ठीक है। अब देखिए -y इधर रह जाएगा और 3 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा कि नहीं, बराबर के इधर 3 प्लस में है तो बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए -y इसी तरह रह जाएगा, -2 और -3 -5, तो हमारा माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5। तो हमारा भिन्न बराबर क्या है, इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y, तो x हमारा कितना आया है 3 और y बराबर हमारा कितना आया है 5, आंसर, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपको 5 नंबरिया में ही पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ आया। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन का एक बार वेरीफाई कर लें, अंश में से 1 घटाया जाए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में बनाना नहीं है लेकिन आपको सर्टिफाइड करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देखिए हमारा भिन्न कितना आया है 3/5, ठीक है। अब बोल रहा है अंश में 1 जोड़ दिया जाए
हर में एक घटा दिया जाए। तो देखिए 3 1 4, अब 5 में से 1 गया तो 4, 4 से 4 कट गया तो हमारा 1, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। सही है। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा में बोल रहा है हमारा कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि 3 उसी प्रकार रह जाएगा, हर हमारा 5 है, प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो 3/6, तो कट जाएगा बराबर 1/2। इतना ही यहाँ पर दिया है, यानी कि हमारा आंसर एक्यूरेट सही है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।